एक अधूरी मोहब्बत। सर्दियों की गुनगुनी धूप में बेंच पर बैठी रिया अपने पुराने खतों को पलट रही थी। हर खत में एक कहानी थी, एक एहसास था, और सबसे बढ़कर उसमें आरव का नाम था। आरव और रिया और आरव की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। क्लास में घुसते ही रिया ने देखा कि एक लड़का खिड़की के पास बैठा अपने कैमरे से बाहर की खूबसूरती कैद कर रहा था। वह उसकी मासूमियत और गंभीरता से प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। आरव की बातें, उसकी तस्वीरें और उसकी हंसी, सब कुछ रिया के दिल को छूने लगा। समय के साथ रिया को एहसास हुआ कि वह आरव से प्यार करने लगी थी, मगर यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इधर आरव भी रिया के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा था, लेकिन उसने भी कभी अपने दिल की बात नहीं कही। कॉलेज के आखिरी दिन रिया ने हिम्मत करके आरव को मिलने बुलाया। उसने सोचा कि आज वह अपने दिल की बात कह देगी, मगर नेति को कुछ और ही मंजूर था। आरव जब मिलने आया तो उसके हाथ में टिकट थे विदेश जाने के। वह एक फोटोग्राफी स्कॉलरशिप के तहत पेरिस जा रहा था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। बस कुछ सालों की बात है, रिया ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो वक्त हमें फिर से मिला देगा। शुरू शुरू में खत आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका सिलसिला टूट गया। रिया हर खत को संभाल कर रखती, मगर नए खत आना बंद हो गए। उसे नहीं पता था कि आरव क्यों नहीं लिख रहा। आज, 7 साल बाद, वह उन्हीं खतों को पढ़ रही थी। स्क्रीन पर नाम चमका, आरव। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। वह कांपते हाथों से फोन उठाने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही मुस्कान थी, वही आंखें और वही एहसास। आरव वापस आ गया था। रिया की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। कभी कभी मोहब्बत अधूरी लगती है, मगर सही वक्त आने पर वह मुकम्मल हो ही जाती है।